आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। चढ़ना लाजमी है क्योंकि 2 सीटों के दंगल में सियासत के 2 ध्रुव मैदान में कूद चुके हैं। आज फिर दोनों सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार ने 3 जनसभाएं की हैं और शाम को पटना लौट गए। लेकिन पटना लौटकर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो लालू को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान है। सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। अब सुनिए कि लालू प्रसाद ने क्या कहा था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने ये प्रतिक्रिया दी है। निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। नीतीश के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि जिसकी मंशा वैसी उसकी मंशा। आरजेडी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं बिहार के। लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, रोज गोली मारा जा रहा है आम आदमी को। तो अब मुख्यमंत्री जी ही कह रहे हैं कि बिहार में ये आसान है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, चौपट है, ये मुख्यमंत्री जी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा सरकार का विसर्जन करेंगे, जन विरोधी सरकार का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लग रहा है बिहार में गोलियां चलाना, गोली मारना सबसे आसान है। तो जिसकी जितनी जैसी मंशा उसकी वैसी आशंका। और जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के आतंक के राज को खत्म किया है, इसलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने तो आपको सजा याफ्ता करार दे दिया। 24 नवंबर 2005 से लगातार माननीय नीतीश कुमार जी ने आपकी आतंक राज की वापसी की जो राजनीति है उसको राजनीति में पटखनी दिया, राजनीति में औकात बताया। तो स्वाभाविक है आपकी जो भाषाई जिस ढंग के शब्द विसर्जन का आपने इस्तेमाल किया है, आपकी भावना प्रकट हुई। आज से ठीक 3 दिन बाद 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव है। सीएम नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और आज निशाना लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल पर रहा। साथ ही सीएम ने भागलपुर दंगे की याद दिला दी। सीटों का दंगल है, लेकिन पारा पूरे 243 डिग्री वाला। नेताओं का उड़न खटोला धूल उड़ा रहा है। पब्लिक भी पूरे जोश में है। 2 सीटों का उपचुनाव सियासी लिहाज से कितना अहम है, इसका अंदाजा इस सियासी धमाचौकड़ी से लग जाता है। आज दूसरा दिन था जब सीएम नीतीश कुमार तारापुर और कुशेश्वर स्थान पहुंचे, लेकिन आज नीतीश कुमार सोमवार के मुकाबले ज्यादा आक्रामक थे। तारापुर की जनता को एक बार फिर नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 सालों की याद दिलाई। अगर कुछ गड़बड़ हुआ और उन लोगों को मौका मिला तो फिर से शाम के पहले घर में घुस के रहना पड़ेगा। यही हाल जान लीजिए जो होने वाला है। जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब, कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था, और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था, क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने तारापुर की जनता को भागलपुर दंगे की भी याद दिलाई।
अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी याद रखना चाहिए, पहले कौन काम होता था जी? कोई काम किए थे? और हम लोगों ने जितना काम किया भूल गए। आप ही के बगल में भागलपुर में क्या हुआ था पहले, और उसके बाद 15 साल रहे, कुछ नहीं किया। हम लोग आए 2005 में और एक एक काम किया। आप समझ लीजिए कि एक एक चीज उसमें करवाया। तो हर किसी को सोचना चाहिए। तारापुर में 2 सभा करने के बाद नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान भी पहुंचे, जहां पाग, सौर और कुशेश्वर स्थान की मढ़ाई हुई तस्वीर भेंटकर सीएम का अभिवादन किया गया। नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। न्यूज 18 के लिए तारापुर से आनंद अमृतराज और अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इधर आरजेडी ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया और उन्हें जिला बदर करने की मांग की है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने चुनाव आयोग से सम्राट चौधरी को जिला बदर करने की मांग की। बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। खास करके स्थानीय जो बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय हैं सम्राट चौधरी जी, वो वोटरों को काफी डरा धमका रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूंगा कि उनको जिला बदर किया जाए ताकि वोटरों को वो डरा धमका नहीं सके। क्या कोई विशेष स्थान आप की बात मैं कर रहा हूँ, तारापुर विधानसभा में उनका पूरा ये चल रहा है और वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। लोग संशंकित है, इसलिए जनता की मांग है कि उनको जिला बदर किया जाए ताकि हम वोट अच्छे ढंग से तरीके से दे सकें। और भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। राजद के लोग परेशान हैं कि बिहार के जो चौकीदार हैं वो वहां पर तारापुर में बैठे हुए हैं। उनके बैठने से राजद के लोगों को जो लूटपाट की प्रवृत्ति है, जो उनकी प्रवृत्ति है, उसमें खलल पड़ रहा है। उनको डर है कि कहीं सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं करने लगे लूटपाट करने वाले को, डराने धमकाने वाले को, तो इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है, लेकिन आम लोगों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम एक पहुंचे हुए हैं आरए मशीन में और यहाँ पे जो यहाँ पे आरए मशीन के लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। मालिक से लेकर जो भी कर्मचारी है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी, क्या स्थिति लग रहा है इस बार चुनाव में? ये मत बताइएगा कि क्या है कैसे है, बस ये बताइए कि चर्चा ये भी सुन रहे हैं कि लालू यादव भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। जी आ तो रहे। तो क्या होगा लालू जी के आने के बाद? कहना मुश्किल है सर, क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। इस पर मामला फंस गया नहीं? जरूर फंसा हुआ लग रहा है। अच्छा, बहुत दिन के बाद लालू जी आ रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा। हो सकता है पुराना नेता है, कुछ भी हो सकता है। तारापुर में चुनाव रहा, पता है? जी जी सर, विधानसभा का चुनाव सर, उपचुनाव सर। तो आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं चुनाव में कि दिन भर काम ही कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं सर, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तो सर बड़ा दिलचस्प मुकाबला सर है यहाँ तो अभी। हाँ, मुकाबला। लालू जी जिस पार्टी को टिकट दे दिए हैं कि और असमंजस में लोगों को डाल दिए हैं, क्या करेगा लोग नहीं करेगा, लेकिन टक्कर दोनों का बराबरी है सर एकदम। क्या होगा कहना मुश्किल है। अच्छा, लालू जी भी आ रहे हैं, नीतीश जी तो चुनाव प्रचार कर लिया, तेजस्वी भी कर लिया, अब लालू जी आ रहे हैं। हाँ लालू जी आ रहे हैं। तो कभी लालू जी को देखा है कि नहीं कभी? हाँ देखे हैं। कब? बहुत बार देखे हैं। तो उनके प्रचार से कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? फायदा और नुकसान तो ये तो क्या बता सकते हैं। हाँ, ये अच्छा बात बोला आपने कि अभी पत्ता नहीं खोला नहीं। नहीं तो बहुत संघर्ष है इस बार। संघर्ष है ना? हाँ। क्या है आपको लग रहा है कि संघर्ष है? यहाँ तो मेवालाल चौधरी जेडीयू के विधायक है थे पहले, अब नहीं है तो उनके जगह जेडीयू फिर उम्मीदवार उतार दी। हाँ, जदयू का कम से कम करीब 6000 से जीता था अगले बार। तस्वीर दिखाने की कोशिश की और यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं और सबकी अपनी अलग लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, जनता मालिक है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी कल उपचुनाव के प्रचार में उतर रहे हैं। आरजेडी की रैली पर तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों जगहों पर लालू प्रसाद एक एक रैली करेंगे और ये रैली नहीं बल्कि रैला होगा। स्थान में एक एक सभा जो है वो रखा गया है। हमको लगता है कि दोनों जगह जो है ऐतिहासिक जनसभाएं होंगी और हो सकता है वो जनसभा नहीं बल्कि रैला का रूप जो है वो ले ले। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती टूट चुकी है। सालों का साथ छूट चुका है, लेकिन जुबान हर दिन तल्ख होती जा रही है। लालू यादव ने पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी को लेकर टिप्पणी की और अब प्रदेश के नेताओं की औकात बताने वाला बयान दिया। मतलब साफ है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त न रही है। रविवार को तकरीबन 3.5 सालों बाद लालू पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की दोस्ती चकनाचूर हो चुकी थी, जिसकी तलखी लालू ने पटना रवानगी से पहले ही दिखा दी थी। सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर लालू ने क्या कहा था। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण यादव भक्त न रही है, उसको कुछ पता है। लालू कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो मानते हैं, लेकिन बिहार में प्रदेश स्तर के नेताओं को तरजीह नहीं देते। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं को लेकर लालू क्या राय रखते हैं, उसे भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है। क्या नेशनल लेवल पे आप कांग्रेस को भी मानते हैं? मानते ही हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छोट भैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करता रहता है, कुछ नहीं। सियासी दोस्ती से सियासी दुश्मन बनी कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। अतीत से लेकर भविष्य तक लालू को सत्ता के समीकरण का खाता बही समझा दिया। बिना कांग्रेस के कुछ हो ही नहीं सकता है उनका भी। हाँ, अगर मान लिए कोई दूसरा बात हो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक जब तक भी बने हैं वो जब सत्ता में आए हैं कांग्रेस के मदद से ही आए हैं, और आगे भी जब कांग्रेस मदद करेगा तभी आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। दरअसल शनिवार को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव ने दोहराया था कि विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतकर वो खेला कर सकते हैं। आपको पूरा विश्वास है, 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम ज्यादा अंतर नहीं खेला हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के 19 विधायकों के बिना ये मुमकिन कैसे होगा। इस बात का दम कांग्रेस भी भर रही है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, जहां हाइवा ने 4 लोगों को रौंद दिया है। बड़ी खबर लखीसराय से, जहां एक हाइवा ने 4 लोगों को रौंदा है। कृषि विज्ञान केंद्र हलसी के प्रधान वैज्ञानिक घायल हुए हैं। इस घटना में डॉक्टर शंभू राय समेत 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। और सिवान के कुट्टी प्रखंड के बिलौर और बिलौरी गांव में 5 लोगों की संदेहास्पद मौत के बाद गांव में भय का माहौल है। 2 दिन में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण हताश हैं। प्रशासन के मुताबिक 2 लोगों की मौत बीमारी से हुई है, वहीं 3 लोगों की मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। मृतक मनोज राम के परिजनों का कहना है कि मनोज की मौत शराब पीने की वजह से हुई। वहीं प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बिलौरी गांव के मनोज राम, दुखरन राम, अनवर अंसारी और रविंद्र राम की मौत हुई है। वहीं बिलौर गांव में शिवजी यादव की मौत हुई। सिवान एसपी अभिनव कुमार ने गुठनी थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और चौकीदार वी रघुनाथ राय को सस्पेंड किया है।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन की, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन कम वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी कीमत यूएस डॉलर या गोल्ड जैसे किसी एसेट से जुड़ी होती है। ज्यादातर स्टेबल कॉइन डॉलर को अपने बेंचमार्क एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई यूरो और येन जैसी करेंसी से भी जुड़े हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी हाई प्रोफाइल क्रिप्टो के मुकाबले स्टेबल कॉइन की कीमतों में कम वोलेटाइल है। स्टेबल कॉइन कई तरह के होते हैं जो कमोडिटी, रियल एस्टेट और गोल्ड की कीमतों से जुड़े हो सकते हैं। स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर, यूरो और चीनी युआन से भी जुड़े हो सकते हैं। यही नहीं, क्रिप्टो स्टेबल कॉइन दूसरी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि स्टेबल कॉइन को कोई एक एसेट सपोर्ट करता है। ये निवेश के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ये तेज, कम खर्चीला ऑप्शन ऑफर करते हैं और ज्यादा लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन है टेथर यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी कॉइन। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। बिहार के